बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ICS पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 में से टॉपिक बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि टॉपिक से क्लियर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, there are two key terms are used. One is information and another one is technology. ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है या फिर व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमारे पास जब भी डेटा किसी प्रोसीजर या प्रोसेस या कोई फंक्शंस उस पर अप्लाई हो और जो आउटपुट डेटा प्रोवाइड करता है उसको हम सिंपल अल्फाज में इंफॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेटा मीन्स एनीथिंग जो एक प्रोसीजर, प्रोसेस या फंक्शन से हो के हमारे पास जो आउटपुट देता है वो हो गया इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ डेटा। डेटा क्या है? डेटा कैन बी एनी raw facts and figure. डेटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है जो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हो, जब वो किसी प्रोसीजर से, प्रोसेस से, फंक्शन से हो के गुज़र कर हमारे पास जो आउटपुट देता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो हम सिंपली इंफॉर्मेशन के लिए जो सिंपल डिफिनीशन है इस तरह भी बना सकते हैं कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा is called information. ओके, अब हम आते हैं कि what is टेक्नोलॉजी। What is टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी क्या है? It is basically conversion of data into useful information. It is basically communication of data it is basically communication of data, or we can say that this word is converted to global village, and this statement is just passed on behalf that computer is used in every field of life. हम टेक्नोलॉजी के लिए सिंपली ये भी कह सकते हैं कि आजकल की टेक्नोलॉजी क्या है कि आजकल कंप्यूटर दुनिया के हर फील्ड में, हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से आजकल दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह कहें कि information technology as a whole, we can say that information technology is the technology that uses computing with high speed communication links to spread information from one place to another. सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि हम जो है हम इस तरह भी
इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी that uses computing with high speed communication links to spread information from one place to ANOTHE one place to another mean it is the technology। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटिंग की मदद से और हाई स्पीड के साथ कम्युनिकेशन करता है, लिंक बनाता है टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, जो कि स्प्रेड करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन है और टेक्नोलॉजी ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हम मेन एक्सप्लेनेशन में ये भी बता सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है विद एप्लीकेशन मशीनरी और डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स, जो कि लाइफ को इजी बना रहे हैं और अपने टास्क को इवोल्यूएट कर रहे हैं। मीन्स क्या कर रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, जो कि कम्युनिकेशन का ज़रिया है, लेकिन किसके ज़रिए? एप्लीकेशन मशीनरी और डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन, जो कि हमारी लाइफ को इजी डे बाय डे इजी बना रहा है और हमारे टास्क को इवोल्यूएट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आ जाता है। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन? व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन? तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में जो है हमारे पास क्या आ जाता है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूटिलाइज कर रहे हैं आजकल। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में क्या डिजिटल फोटोग्राफी हो गया, इसके अलावा मूवीज़ हो गई, इसके अलावा ऑडियो वीडियो या फिर ग्राफिकल शेप्स, एक्सेट्रा, ये सारी जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है। हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब मूवीज़ को, ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को, आजकल ग्राफिकल शेप्स को, डिजिटल फोटोग्राफी, ये सब जो है ये तमाम की तमाम फॉर्म्स है इंफॉर्मेशन की, जो कि यूज़ हो रहे हैं आजकल। अच्छा, तो अच्छा, व्हाट इज़ या ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है कंप्यूट से निकला है, जिसके मानी है या मतलब है कैलकुलेशन। ठीक है, जिसके मानी है कैलकुलेशन। जो पहले ज़माने के कंप्यूटर्स थे तो वो बहुत बड़े बड़े थे, मींस पूरे पूरे कमरे के जितने, उसको नाम दिया गया था वैक्यूम ट्यूब्स। उसको नाम दिया था वैक्यूम ट्यूब्स, जो बहुत बड़े बड़े थे। उन कंप्यूटर्स को डिप्लॉय करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो साइज़ में बड़े थे
और इतने रिलायबल भी नहीं थे, तो इसलिए इस वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली ट्रांसिस्टर्स ने। तो इन वैक्यूम की जगह किस चीज़ ने ले ली? ट्रांसिस्टर्स ने। और ट्रांसिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब्स की बनिस्बत थोड़े से रिलायबल भी थे और साइज़ में स्मॉल भी थे। ठीक है, तो जब ट्रांसिस्टर्स आ गई यो वैक्यूम ट्यूब की जगह, तो ये जो है वैक्यूम ट्यूब्स ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की। और जो फिर उसके बाद ट्रांसिस्टर जो थी ये हमारे पास थी साइज़ में स्मॉल थे, और ये है सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन। फिर इसके बाद जो है ट्रांसिस्टर का एरा जो है उसको हमने सेकंड जनरेशन दे दिया, लेकिन ट्रांसिस्टर्स भी इतने रिलायबल नहीं थे क्योंकि वो हीट पैदा करते थे, तो उसको थर्ड जनरेशन में तब्दील किया गया। और इसको थर्ड जनरेशन में तब्दील किया गया, और थर्ड जनरेशन ने ली इंटीग्रेटेड सर्किट्स में तब्दील किए गए, जो कि साइज़ में छोटे और हीट प्रोड्यूस नहीं करते थे। ट्रांसिस्टर जो कि हीट प्रोड्यूस करते थे, और आईसी जो है वो हीट प्रोड्यूस नहीं करते थे। और आईसी थोड़े एफिशिएंट भी थे। थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो गया कि कंप्यूटर्स आ गए जिसमें थे माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हुए थे, जो कि बहुत 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 एफिशिएंट भी थे और रिलायबल भी थे, साथ में साइज़ में स्मॉल भी थे। ठीक है, और इससे जो है मल्टीटास्किंग की एवल्यूएशन को परफॉर्म कर सकते थे। माइक्रो प्रोसेसर क्या थे? ये एफिशिएंट भी थे, रिलायबल भी थे। ये क्या थे? ये सॉरी यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ये एफिशिएंट भी थे, रिलायबल भी थे, साइज़ में स्मॉल भी थे, और साथ साथ में ये मल्टीटास्किंग की एवल्यूएशन को भी परफॉर्म कर सकते थे। माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन। और जो सबसे लास्ट जनरेशन है जिसे हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन, तो वो फिफ्थ जनरेशन एक्चुअली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको फिफ्थ जनरेशन को किस चीज़ का नाम दिया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम अपनी लाइफ को इतनी हद तक इजी बना सके कि लाइक ह्यूमन बीइंग हमारे पास मशीन आ सके जिनकी मदद से हम ह्यूमन की तरह काम कर सके, जैसे कि आज एग्जांपल्स है रिपोर्ट्स वगैरह की। और अगर कंप्यूटर इसको डे बाय डे और इन्हेंस करता जा रहा है, इसलिए दुनिया को आज क्या कहते हैं? ग्लोबल विलेज, क्योंकि कंप्यूटर इसको डे बाय डे और इन्हेंस करता जा रहा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम किसी भी जगह बैठकर किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ना कि ऑडियो बल्कि वीडियो और फोटोग्राफ के ज़रिए। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के बेसिक्स है वो समझ आ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन होगी। अस्सलाम वालेकुम।